दोस्तों गौतम गंभीर लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार उनसे पूछा गया था कि आपको रोनाल्डो पसंद है या मेसी। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मार्कस रैशफोर्ड पसंद है। सवाल के सामने दो ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस चुना ही नहीं। वो अलग ऑप्शन पे चले गए जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा ही कुछ हुआ टेस्ट सीरीज में दोस्तों। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी सीरीज 2-2 की बराबरी हुई। रीजन था ओवल टेस्ट मैच, जिसमें सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी की और मैन ऑफ द मैच मिला। लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज की जब बात आई तो उसमें यह हुआ कि दोनों टीम्स के खिलाड़ी को शेयर्ड मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों कोचेस के सामने ऑप्शन रखा गया कि भाई आप अपोजिशन टीम के 3 खिलाड़ियों का हम आपको नाम दे रहे हैं और इसमें से आप किसी एक खिलाड़ी का नाम चुनिए। ऐसे में जब बेन स्टोक्स को 3 नाम दिया गया, शुभमन गिल, सिराज और जायसवाल का, तो उसमें से उन्होंने साफ तौर पे शुभमन गिल का नाम सुना, क्योंकि शुभमन गिल ने 700 से ज्यादा के रन बनाए थे। लेकिन जब गौतम गंभीर के सामने 3 नाम दिए गए और उसमें बेन स्टोक्स का नाम था, जिन्होंने सबसे बेहतरीन ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस की थी, सबसे ज्यादा विकेट्स लिया, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, उसके बाद जो रूट जिनके 67 के एवरेज रहे हैं, 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और बेहतरीन कंडीशंस में साथ भी दिया देश का। लेकिन ऐसे में उन्होंने नाम किसका लिया? हैरी ब्रूक का, जिनका एवरेज सिर्फ 53 का रहा, जो कि 500 का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाए थे। तो लोगों ने सवाल उठाया कि लगभग वही जवाब कि जब मेसी और रोनाल्डो, दो बेहतरीन खिलाड़ियों की नाम आता है तो वो नाम लेते हैं रैशफोर्ड का। इसी तरह से हैरी ब्रूक का भी नाम लिया और ऐसे ही अतरंगी अंदाजों के लिए गौतम गंभीर जाने जाते। साफ तौर पर अगर शेयर मैन ऑफ द सीरीज की बात होती और गौतम गंभीर के हाथ में ना दिया जाता ये ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है शेयर मैन ऑफ द सीरीज में जो रूट का नाम आता, या अगर कुछ और भी थोड़ा बहुत फेरबदल की बात होती तो बेन स्टोक्स का नाम आता। लेकिन हैरी ब्रूक तो आउट ऑफ सिलेबस से तरीके से मैन ऑफ द सीरीज पा जाते हैं और हिस्ट्री के चार्जशीट पे ये नाम हमेशा चढ़ जाता है दोस्तों। तो ऐसे में ट्रोल होना तो जायज बात है। ऐसे में शुभमन गिल तो एक तरफ से सही पॉइंट्स पा गए, लेकिन अगर इंग्लैंड की बात आती है तो जो रूट की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खराब दिखती हुई नजर आई, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ किया लेकिन एट द एंड में उन्हें उन्हें वो मेडल नहीं मिला जो हैरी ब्रूक को एक मतलब आसानी से मिल गया। तो क्या लगता है दोस्तों कि गौतम गंभीर का ये अंदाज आपको बेहतर लगा? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बायस्डपन और ये अतरंगी अंदाज कुछ खिलाड़ियों के करियर पे सवाल उठाता है और जाहिर सी बात है गौतम गंभीर की कोचिंग पे भी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे भी।